आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। कल इस सदन ने फिर एक बड़ा शर्मनाक वाक़या हुआ। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, फिर उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो मैं कुलदीप भाई से कहूंगा कि एक बार वो वीडियो देखिए। पहले आप ये भारतीय जनता पार्टी के ये पहला वीडियो है जो असली वीडियो है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष अतिशी जी कह रही है, और दूसरा वीडियो जो भारतीय जनता पार्टी ने एडिट करके झूठा तरह से पेश करने का काम, गुरु साहब का करने का काम किया। दूसरा वीडियो ये है। और ये तो आपने देखा कि जो सच वीडियो था, जो अतिशी जी ने सदन में कहा, और बीजेपी ने किस तरह से फर्जीवाड़ा किया। मैं मानता हूं कि बीजेपी सिख समाज और गुरुओं से नफरत करती है, और कल फिर इस सदन में अपनी टुच्ची राजनीति के कारण, घटिया राजनीति के कारण गुरुओं का अपमान किया या घिनौनी हरकत किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गुरु तेग बहादुर जी का, गुरु साहब का नाम घसीटा। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने ट्वीट किया। बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा जाकर के उसको ट्वीट किया, सदन को मिसलीड किया, लोगों को गुमराह किया। और कहते हैं ना कि जब झूठ बोलते हो तो कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती कि पकड़े जाते हो, और ये पकड़े गए। पहला झूठ क्या है कि कह रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के 350 साल चर्चा के दौरान अतिशी जी ने बोला। पहली बात कि चर्चा समाप्त हो गई थी और एलजी का अभिभाषण शुरू हो रहा था। तो जब एलजी का अभिभाषण शुरू हो रहा था तो अतिशी जी खड़े होकर के उन्होंने कहा कि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और प्रदूषण पे रोज आप कह रहे हो लेकिन चर्चा नहीं करा रहे हो। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की चर्चा से बचने के लिए विधानसभा में आवारा कुत्ते के मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आप चर्चा कराइए, आप भाग क्यों रहे हो? केवल कह रहे हो कि कुत्तों का सम्मान करो, कुत्तों का सम्मान करो। तो अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा कराइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस वीडियो से छेड़छाड़ करके गुरु साहब का नाम उसमें घसीटा। उसका वीडियो भी है, और उसका दूसरा वीडियो जिस तरह से पहला वीडियो देखा आपने जो सच था, और दूसरा वीडियो देखिए आप। माननीय मंत्री उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अभी चर्चा उसको रखा हुआ, कल के लिए रखा हुआ है। पॉल्यूशन पर चर्चा के लिए प्रस्ताव आया हुआ है, कल सदन में उस पर चर्चा के लिए उसको रखा हुआ है। तो अभिभाषण शुरू हो रहा था, अभिभाषण शुरू होने के दौरान खड़े होकर के, और देखिए अतिशी जी खड़ी हुई। सबसे करीब तो अध्यक्ष जी थे, बिल्कुल बगल में अध्यक्ष जी बैठते हैं, क्योंकि लीडर ऑपोजिशन है वो। अगर ऐसा कुछ बोले होते तो सबसे पहले अध्यक्ष जी को सुनाई देता। आप पूरा वीडियो देखेंगे, जब अतिशी जी बोल रही हैं तो अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि आप प्रदूषण पर हम चर्चा बाद में कराएंगे, पहले ये चर्चा होने दीजिए। तब तो मुद्दा नहीं उठा। इन्होंने बाद में वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके अगले दिन इन्होंने हंगामा किया।
अब समझिए कितने घटिया लोग हैं ये, कि अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु साहब के नाम को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में आज हम लोगों ने यह तय किया है, पहली हम स्पीकर साहब को आज चिट्ठी लिख रहे हैं। हमारे सदन के उपनेता हैं अहलावत साहब, हम सब लोग जाकर के अभी चिट्ठी देंगे। हम पहले हमारी 3 मांगे हैं। पहला कि जो ओरिजिनल वीडियो है, आप हमें ओरिजिनल वीडियो का रॉ दीजिए, मुझे दीजिए, हमें दीजिए। 2 दिन से कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। जिन जिन लोगों ने ये वीडियो ट्वीट किया है, सबसे पहले कपिल मिश्रा जो मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, उन्होंने ऐसा घटिया काम किया है तो उनकी सदस्यता रद्द की जाए। और जितने भाजपा के विधायक ने इसको ट्वीट या रिट्वीट किया है, उसको 6 महीने का सस्पेंशन हो। मैं उम्मीद करता हूं कि अध्यक्ष महोदय इस बात की गंभीरता को समझेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। वैसे हम सब लोगों ने एक बात और तय किया है कि सदन के बाद हम लोग शीशगंज गुरुद्वारा जाएंगे, इनकी सद्बुद्धि की भी प्रार्थना करेंगे कि अपनी राजनीति में इतना मत गिर जाओ कि तुम गुरु साहब का अपमान करो। मैं उम्मीद करता हूं कि अध्यक्ष जी हमारी तीनों मांग पर गंभीरता से लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। अब जर्नैल भाई हमारे साथ हैं, मैं जर्नैल भाई से निवेदन करूंगा। जी धन्यवाद। जिस तरीके से सिख गुरुओं को लेकर श्री गुरु तेग बहादुर साहब का नाम लेकर दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओछी राजनीति की गई, वो आप सबने देखी। मैं इसका मूल कारण आपको बता देता हूँ, अगर आप राजनीतिक रूप से देखना चाहते हैं तो सिखों से कौन पार्टी किस तरीके से जुड़ी है और सिख किस पार्टी को कितना पसंद करते हैं, इसको देखने के लिए पंजाब से बढ़िया उदाहरण आपको कहीं नहीं मिल सकता। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्यार मिलता है वो आम आदमी पार्टी को मिलता है, और पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप एड़ी चोटी का जोर लगा लेती है तो उनका मुश्किल से खाता खुल पाता है। 117 में से 2 सीटें आ पाती हैं। ये असली परेशानी है। ये जितना मर्जी ढोंग कर लें, जितना मर्जी अपने आप को सिखों के करीब दिखाने की कोशिश कर लें, इनकी असलियत सिख जानते हैं। और उससे बड़ी बात, 2 दिन पहले का ही आप एपिसोड ले लें जिस चीज़ को ढकने की कोशिश की जा रही है, शहीद आजम भगत सिंह जी का एपिसोड जो आपने देखा, किस तरीके वहाँ भी इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया कि शहीद आजम भगत सिंह जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जंग लड़ी। तो उस चीज़ को ढकने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस चीज़ से वो ढका नहीं जाएगा। और ये चीज़, क्योंकि ये सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, इनको मालूम है कि हम किसी भी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे तो शायद जनता गुमराह हो जाएगी, पर हम किसी को गुमराह नहीं होने देंगे। और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सिख गुरुओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो, उनका नाम लेकर राजनीति हो, या उनका नाम लेकर किसी तरीके से किसी को गुमराह किया जाए। धन्यवाद।